कृष्णा सभी को, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ब्लॉग की हम शुरुआत कर रहे हैं सुबह के 10 बजे से। तो आज जो है मैंने इसी टाइम से स्टार्ट की है स्टिचिंग को। कभी कभी होता है कि पहले कर लेती हूँ, कभी थोड़ा लेट हो जाती हूँ, बट आज का टाइम ठीक है कि 10 बजे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज जो है मैं मुझे स्टिच करने वाली हूँ कपड़े, और इसी के साथ आपको कुछ जानकारी देने वाली हूँ जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और स्टिचिंग की वीडियोस देखने में इंटरेस्ट रखते हैं, डेफिनेटली आप इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। सो आज मुझे रेडी करने हैं यहाँ पे कुछ कपड़े जो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ना कुछ सलवार है, ये वाले जो है ये 2 सूट है, ठीक है, और ये 3 सलवार है। एंड ये ना सूट का फैब्रिक है, बट इसका हमें रेडी करना है एक कॉर्ड सेट। तो ये वाला जो है हो सकता है मैं अभी रेडी ना करूँ, इसका मेरा कंफर्म नहीं है, कर भी सकती हूँ अगर टाइम रहा तो मैं इसको करूँगी। तो ये ना सूट का फैब्रिक है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। लेकिन मुझे जो है यहाँ पे इसकी बनानी है शर्ट, यानी कि इतनी इतनी हमारी शर्ट रहेगी और नीचे इसका प्लाजो रहेगा। नाइट सूट की तरह मुझे इसको रेडी करना है, ठीक है। तो इसको जो है हम अभी कंफर्म नहीं है कि मैं इसको रेडी करूँगी या नहीं करूँगी, बट इनके साथ के हैं सारे, यानी कि सारे एक कस्टमर के हैं, तो मैंने इसलिए आपको दिखा दिया। और इसका हम रेडी करेंगे यहाँ पे प्लाजो। एंड ये है हमारी 3 सलवार और 2 सूट। ये जो है यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये 2 मीटर का फैब्रिक है सलवार के लिए। 2 से आई थिंक थोड़ा ज्यादा ही होगा, पहले मैंने इनको बोल रखा था कि 2 से आप थोड़ा ज्यादा लेके आया करिए, तो इनका हो सकता है 2 से ज्यादा हो, मैंने अभी इसको चेक नहीं किया है। तो एक हमारा मैरून कलर है एंड ये हमारा ग्रीन कलर में आ जाएगा दूसरा। एंड तीसरी सलवार जो है ये हमारी है ब्लैक कलर की। तो ये 3 सलवार है एंड ये वाले जो है 2 सूट है, ठीक है। एंड देख सकते हैं आप, ये रहेगा हमारा पिंक कलर का एंड ये इस तरीके से ब्लू प्रिंट में रहेगा। दोनों प्रिंटेड सूट है ये, ठीक है। तो ये हैं वो कपड़े जिनको आज मैं रेडी करने वाली हूँ। इसी के साथ एक सूट और है जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा था, तो मैंने सोचा आज मैं उसको कंप्लीट कर लूँगी। आधा स्टिच किया हुआ रखा है। तो गाइज़ यहाँ पर आज हम कवर करने वाले हैं कि अगर आप होम बुटीक ओपन करते हैं तो इसमें आपका क्या फ़ायदा होता है और क्या आपके नुकसान है, ठीक है। तो होम बुटीक ओपन करने के गाइज़ वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, नुकसान मुझे इतने नहीं दिखते हैं, बट मुझे फ़ायदे ज़्यादा दिखते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा तो यही है गाइज़, अगर आप अपना घर पर ही अपना ये सेटअप करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई किराया नहीं देना पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आप बाहर शॉप लेके जो है यहाँ पे काम करते हैं, तो उस दुकान का जो किराया है वो आपको देना होगा। इस कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी हमारा जो बुटीक है वो नहीं चलता है या स्लो चलता है, उस कंडीशन में हमारा जो वो किराया जाता है ना, तो वो बहुत खलता है और टेंशन भी लगी रहती है कि वो किराया भी जा रहा है, और अगर उतना काम नहीं मिलता है तो वो अलग टेंशन होती है। तो अगर आप घर पर आपका बुटीक है ना, तो इस चीज़ की आपको टेंशन नहीं है, काम आ रहा है नहीं आ रहा है, बट आपको एक्स्ट्रा तो कोई पे नहीं करना पड़ रहा है ना, तो ये चीज़ आपका ठीक रहता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो कटिंग थी वो मैं कर रही थी, इसी बीच मेरा भाई आ गया था। ये शर्ट लेके आया था, ये मैरून कलर की, तो इसकी फ़िटिंग के लिए बोल रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैं कटिंग कर रही थी, तो आपको दिख भी रहा होगा। तो मैं उससे बार बार यही बोल रही थी कि मुझे बाद में कर रही हो, अभी मुझे अपना काम करने दे। अच्छा, तो यहाँ पर जो सेकंड हमारा फ़ायदा मुझे लगता है वो ये है गाइस, कि ये जो काम है ना हम अपना घर पर करते हैं। अगर हम घर पे काम कर रहे हैं, अगर मान लीजिए बीच में कोई गेस्ट आ गया है, ठीक है, या फिर हमें कहीं बीच में जाना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम दुकान बंद कर रहे हैं और फिर हम जा रहे हैं बाहर पे, या फिर ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पर छोड़ के आ रहे हैं काम और फिर अपने घर पर आके फिर गेस्ट जो भी आए हैं उनको हैंडल कर रहे हैं। तो ये भी इसमें फ़ायदा है गाइज़, हमें कहीं और जाना पड़ रहा है तो इसके लिए हमें ऐसा नहीं है दुकान वगैरह बंद करनी पड़ रही है, या फिर जो कस्टमर आ रहे हैं उनकी टेंशन है। अगर मान लीजिए हम कहीं चले भी जाते हैं ना, तो हमारी जो फैमिली मेम्बर होती हैं वो हमारे कस्टमर को भी डील कर सकते हैं, हम उनको भी बता के जा सकते हैं। जैसे किसी के कपड़े देने हैं तो मैं ज़्यादातर ऐसा करती हूँ, मम्मी को बोल जाती हूँ कि ये कस्टमर इंडियन कस्टमर के कपड़े हैं और अगर आते हैं तो दे देना। बट यही चीज़ अगर शॉप है आपकी तो उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। वहाँ से क्या होता है, कस्टमर लौट जाते हैं, उनको एग्जैक्ट टाइम अगर आप कोई दे रहे हैं तो उसी टाइम पर जो है आपको अपना काम देना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद जो है गाइज़ यहाँ पर एक और सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है कि यहाँ पर अगर आप होम बुटीक स्टार्ट करते हैं ना, तो आप बहुत ही कम रुपए में अपना स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है आप बहुत सारे सामान लेके आएँ, थोड़ा थोड़ा सामान जो है आप लेकर अपना बुटीक स्टार्ट कर सकते हैं घर पर। बाहर आप करते हैं तो आराम से आपका कम से कम जो है आपके पास 20-30 हज़ार तो हो एटलीस्ट, तब आप जो है अपना बुटीक स्टार्ट कर सकते हैं। और घर पर अगर आप कर रहे हैं तो आपकी छोटी सी मशीन है ना, तो भी आप अपना छोटा सा स्टार्ट कर सकते हैं सेटअप, ठीक है।
इसके अलावा गाइज़ मुझे जो सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पे और दिखता है वो ये है, यहाँ पे टाइमिंग का थोड़ा सही रहता है। होम बुटीक है आपका, किसी भी टाइम अपना काम कर सकते हो। कभी-कभी क्या होता है ना, दिन में कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं या कोई हमें दूसरा काम लग जाता है, बट कस्टमर के हमें देने होते हैं, अर्जेंट वाले होते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, नाइट में निकाल सकते हैं। बट अगर मान लीजिए आपका कोई शॉप वगैरह है तो उसमें एक टाइमिंग होती है कि आप 10 बजे से जाते हैं और 5, 6, 7 जो भी आपका टाइमिंग होता है, तो उसी टाइमिंग में आपको देना होता है। तो ये चीज़ भी मुझे काफ़ी अच्छी रहती है कि वहाँ पे टाइमिंग का इशू नहीं होता है। जब टाइम है तब अपना काम कर लो और जब टाइम नहीं है तो आराम कर लो। तो यहाँ पर गाइज़ आप देख सकते हैं ये जो सूट थे ना, मैंने यहाँ पे रेडी कर दिए हैं। सारे कपड़े ही हमारे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं और 2 सूट थे यहाँ पे और 3 सलवार थी। और ये जो है ये हमारा पिंक वाला सूट है और ये ब्लैक वाली सलवार और मैरून वाली सलवार है। यहाँ पे ना मैंने क्या किया था, पिंक वाले सूट में ना ब्लैक वाली सलवार का फैब्रिक लगा दिया था। वैसे ये मैचिंग का नहीं था, बट उन्होंने बोल दिया था कि थोड़ा थोड़ा ये मैच हो रहा है तो आप इस पे लगा देना, इस वजह से मैंने यहाँ पे लगा लिया था। ठीक है, तो गाइज़ इसके बाद जो है मैं यहाँ पे क्या बोल रही थी, हाँ, इसका टाइमिंग जो होता है ना वो काफ़ी सही रहता है, क्योंकि कभी कभी ना ऐसा होता है दिन में ना कोई काम लग जाता है और दिन में कभी कभी होता है तबीयत ख़राब है या फिर मन नहीं कर रहा है, तो मैं वो काम ना नाइट में करती हूँ। तो मुझे वैसे पता है नाइट में ज़्यादा अच्छा लगता है काम करना, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे नाइट में ज़्यादा अच्छा लगता है। और काफ़ी बार ना मैंने 2-2, 3-3 बजे तक सिलाई की है जब ज़्यादा काम हो जाता है। लेकिन यही हम बात करेंगे अगर शॉप पर, तो वहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि नाइट में आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पर आप एक टाइम तक रुक सकते हैं। तो ये भी फ़ायदा होता है होम बुटीक में, मतलब अगर आप घर पे काम कर रहे हैं तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शॉप पे कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है आप अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, आपको शॉप के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो इस वजह से गाइज़ मुझे होम बुटीक ज़्यादा अच्छा लगता है और गर्ल्स के लिए होम बुटीक ही सही रहता है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी अगर आपका बजट ठीक है, आप ग्रो कर जाते हो, तो आप अपना जो है बाहर शॉप लेके भी कर सकते हो, वो काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि उसमें पेमेंट वगैरह जो है वो ज़्यादा रहती है। तो अभी गाइज़ मुझे बस इतने ही फ़ायदे याद आ रहे थे, वैसे बहुत सारे फ़ायदे हैं बट होता नहीं है कि माइंड में नहीं आ रहे हैं इस टाइम पे, तो जितना मुझे अभी लगा उतना मैंने आपको बता दिया। बाकी जो है यहाँ पे फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होता है, जैसे कि अगर आप प्राइस की बात करेंगे तो जो होम बुटीक में प्राइस रहते हैं ना वो कम रहते हैं शॉप के अकॉर्डिंग, कभी भी आप चेक कर लीजिएगा। एंड ये चीज़ ना ठीक भी है, क्योंकि अगर देखिए हम यहाँ पे जो होम बुटीक स्टार्ट करते हैं ना, उसमें क्या है, हम कोई किराया वगैरह नहीं दे रहे होते हैं, लेकिन जो शॉप लेके अपना काम करते हैं उनको क्या है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सेट करनी होती हैं, उनका बिल वगैरह भी होता है, ठीक है, उसके बाद जो है वो किराया वगैरह भी देते हैं, तो जाहिर सी बात है उनका जो यहाँ पे पेमेंट होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ में ना आपको निगेटिव नहीं रहना है, पॉजिटिव रहना है। तो ये चीज़ सोचना है कि हम यहाँ पर जो है बिना किसी इन्वेस्टमेंट के जो है अपना अर्न कर रहे हैं, जो भी है बस हमारी हाथ की मेहनत है, हमें कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ रहा है। तो इस चीज़ को ना आप पॉजिटिव रखिए। काफ़ी लोग जो है इस चीज़ को निगेटिव लेते हैं कि नहीं हमारे लिए तो बहुत कम मिल रहा है, उनको ज़्यादा मिल रहा है, ऐसा नहीं सोचना है। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे टेलर्स वगैरह हैं वो बहुत, उनकी प्राइस जो है वो हाई है, बट हमारे पास जो लोग आते हैं वो उतना प्राइस नहीं देते हैं, वो उनसे कम देते हैं। तो गाइज़ आपको कम ही मिलेगा, क्योंकि होम बुटीक में ना गाइज़ कम ही रहता है, और अगर आपने स्टार्टिंग की है तो उस टाइम तो आपको काफ़ी कम मिलेगा। तो आपको ना जितना मिल रहा है अभी उतने में खुश रहना है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग की है। ठीक है, सबसे पहले जो है अपना बेस स्ट्रॉन्ग करिए, उस चीज़ को आगे लेके जाइए, उसके बाद जो है आपके प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे और लोग खुद आपके काम को देखकर आपको पैसे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गाइज़ इसके बाद जो है यहाँ पे दूसरी चीज़ जो है, यानी कि दूसरा नुकसान जो है होम बुटीक का, वो ये है, होम बुटीक में क्या होता है कि हम जो है यहाँ पे ना हम घर पर स्टार्ट करते हैं, तो जो हमारे आसपास के एरिया हैं वहाँ से जो है हमारे पास कस्टमर आते हैं, उसमें से काफ़ी लोग हमारे जानने वाले होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है गाइज़, यहाँ पर ना लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर उधारी वाला काम करते हैं। तो इस चीज़ के लिए ना आपको स्टार्टिंग से ही सावधान रहना है, क्योंकि मैंने ना स्टार्टिंग से ही इस चीज़ को बिल्कुल मना करके रखा था कि भाई उधार वाला काम मैं नहीं करती हूँ। तो इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है गाइज़, वरना ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है आगे चल के। तो ये चीज़ ना होम बुटीक में ही ज़्यादा देखने को मिलती है, जो लोग घर पे काम करते हैं उसी में ज़्यादा होता है। टेलर्स वगैरह के पास या फिर जो शॉप वगैरह लेके अपना बुटीक का पूरा सेटअप करते हैं, वहाँ पर जो है ये उधारी ज़्यादा नहीं चलता है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए ना आप स्टार्टिंग से ही थोड़ा स्ट्रिक्ट रहिए इस चीज़ में कि हम जो है उधार वगैरह नहीं करते हैं, मतलब स्ट्रिक्ट ही नहीं, प्यार से ही बोल सकते हैं। एंड गाइज मेन जो आपका नुकसान होता है ना होम बुटीक ओपन करने के बाद, वो ये है कि आपके जो आसपास के लोग हैं ना, रिलेटिव्स वगैरह, वो अपने छोटे छोटे काम लेके आते हैं जो कि फ्री में करने पड़ते हैं आपको। तो उसमें क्या होता है गाइज, फ्री में तो आप कर दो, लेकिन उसमें टाइम आपका जाता है, और जब आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं और आपके पास टाइम नहीं होता है, और उस टाइम पे ये छोटे छोटे काम ना बहुत सरदर्द लगते हैं, तो ये भी एक नुकसान होता है, इसको भी आप मना नहीं कर सकते हैं। तो गाइज ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करूँगी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।